स्मृति ईरानी का वो बयान है कि पत्रकार ने सवाल पूछने पर कहा कि हम आपके संपादक और मालिकान से बात करेंगे। अपने सह संगठन मंत्री जो सालों से देख रहे हैं वो आप भी वो जो कभी अपने जमाने के दिग्गज रहे थे और जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कभी साइडलाइन करने का प्रयास किया, वो भी आपके सामने। नमस्ते, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। मेरे साथ देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक सर जुड़ चुके हैं। सुनील सर, नमस्ते कर रहा हूं। वार्म वेलकम टू यू ऑन माय प्लेटफॉर्म। कौशिक सर, मुझे बता दीजिए, ये लंबे मंथन चिंतन के बाद, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसी ब्रेकिंग आई, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, तरसों होगा, लेकिन मंथन चिंतन लंबा चल गया। अब ये जो लिस्ट आई है सामने, किस तरीके से आंकड़े बैलेंस नजर आ रही है। 7 राज्यों में भी चुनाव है और 2047 में विकसित भारत, विकसित राष्ट्र भी बनना है। देखो रोहित जी, सर, जो मैं लिस्ट देख पा रहा हूँ उस लिस्ट में मुझे कुछ नया नहीं दिखा। अच्छा। जहाँ महिला आरक्षण को लेकर के, परसीमन को लेकर के जितनी आक्रामक संसद में थी और पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले महिलाओं के अधिकारों को लेकर के, महिला आरक्षण बिल को लेकर के जो सक्रियता दोबारा दिखाने का प्रयास संसद में किया जी, क्या इसमें कुछ है? कम से कम शुरुआती आप कर देते, 33% महिलाओं को, 25% कर देते महिलाओं को देकर के, ठीक है, वेरी नाइस। तो लगता कि हाँ ठीक है, महिलाओं का सम्मान आप कर रहे हैं। जैन जी का बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरे देश के युवा सड़कों पर हैं। राहुल गांधी की तरह आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा ही हैं, अभी 50 के आसपास हैं। हाँ, तो कम से कम युवाओं को तरजीह दे दी जाती। कुछ बड़े यूथ चेहरे, जहां मोदी जी कह रहे थे 2 साल पहले कहा कि हम 1 लाख युवाओं को तैयार कर रहे हैं देश की राजनीति के लिए, यस, कहाँ चले गए वो युवा इसमें? केवल आपने वो पुराने चेहरे जो निश्चित तौर से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति में सक्रिय रहे, ओके, वो लोग आपने लाके खड़े कर दिए। आप राजस्थान से देख लीजिए, जहां बिल्कुल 36 का आंकड़ा था, जहां अमित शाह जी को वहां जाना पड़ा राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष की वसुंधरा राजे करने के लिए, वो दिल्ली आने के लिए तैयार नहीं थी मैडम। जी। फिर आपने चुनाव में क्या किया? मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रखा। हाँ, बीच में देखा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। स्मृति ईरानी को आपने क्यों साइडलाइन कर दिया? ठीक है। स्मृति ईरानी का वो बयान है कि पत्रकार ने सवाल पूछने पर कहा कि हम आपके संपादक और मालिकान से बात करेंगे। हाँ, इसको लेकर के दिल्ली में बड़ा चर्चा हुई। ठीक है, आपने धीरे बड़े पत्रकारों के कहने पर साइडलाइन में कर दिया गया, फिर दोबारा क्यों ले आए? ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मुझे लगता है समीक्षा करने की आवश्यकता है, लेकिन मैं कुछ नया ऐसा नहीं देख पा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की इस Very लिस्ट nice. में कि बहुत कुछ देश में नितिन नवीन जी के नेतृत्व में होने वाला है। ओके, कौशिक सर, मैंने पूछा था ना, ओपनिंग में आपसे पूछा था कि 2027 भी सामने है और 2047 में विकसित राष्ट्र भी बनना है। उसी लिहाज का मेरा पहला सवाल था, तब तो कौशल से जुड़े भी नहीं थे। लेकिन अब बताइए, सेटिस्फाई है? वो कह रहे हैं, देख लीजिए, लगभग 60 नाम है, उसमें 12 से 14 हमने महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, वी आर डूइंग इट। तो मिश्रा जी ने जो कहा है वो ठीक है, एक प्रवक्ता होने के नाते जो उनको कहना चाहिए था वो बेचारे कह सकते हैं बचाव में, लेकिन मैं पत्रकार होने के नाते मैंने पहले भी कहा कि इस टीम में कुछ मैं नया नहीं देख पा रहा। जिस तरीके से युवाओं की और महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए थी, ठीक है, भागीदारी मुझे नहीं दी। 10 महिलाओं को 67 लोगों की लिस्ट में सम्मिलित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो वो ठीक नहीं है। और इसलिए ठीक नहीं है कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी की सबसे बड़ी आवाज भारतीय जनता पार्टी ने बनने का प्रयास पिछले 1-2 साल में किया। ठीक है, चाहे महिला आरक्षण बिल को लेकर के कहा हो, चाहे पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले की बात हो, चाहे बिहार के चुनाव से पहले की, और वही मैं कांग्रेस में भी देख रहा हूँ। ठीक है, दोनों पार्टियों में खड़गे साहब का आप घोषणा पत्र देखेंगे तो खड़गे साहब ने भी यह कहा था भरे मंच से और घोषणा पत्र में भी कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद 50% से ज्यादा मेरी कार्यकारिणी में युवा चेहरे होंगे। भी अपना पूरा नहीं कर। राहुल गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब भी लगा था कि देश के युवा, और उन्होंने कई मंच से कहा कि मेरी टीम में युवा होंगे जी, लेकिन आपने देखा और हम सब लोगों ने देखा कि जो भागीदारी उनकी टीम में भी युवाओं की होनी चाहिए थी, वो उनकी टीम में भी नहीं दिखी। और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो भी राहुल गांधी जी ने कहा इस्तीफा देते समय, निश्चित तौर से सब बातें उन्होंने स्पष्ट कर दी और अपने एक पार्टी के नेताओं, अपनी पार्टी की भूमिका को लेकर के उन्होंने खुद सवाल खड़े कर दिए। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात से भ्रमित हो जाए कौन कहाँ काम करेगा, कैसे काम करेगा, मैं काम नहीं ले पाया, और जिनको जो जिम्मेदारी गई थी उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया और वो अपने पुत्रों को, रिश्तेदारों को जिताने में लगे हुए थे, ऐसी स्थिति यहाँ भी आप देखिए। नितिन जी को तो मैं युवा ही मानूंगा, बहुत ज्यादा उनकी नहीं है, 45-46 ही है। राहुल गांधी से थोड़े कम होंगे और योगी जी से, अखिलेश जी से थोड़े ज्यादा होंगे, बस 50 के आसपास हैं। लेकिन नितिन नवीन जी से जिस तरीके से एक नया चेहरा यूथ भारतीय जनता पार्टी निकाल के लेकर के आई,
एक नया चेहरा होगा, नया, और कभी किसी को उम्मीद भी नहीं। लेकिन नितिन जी की टीम में कुछ ऐसे नहीं है जो ऐसा हो कोई ये भी ये भी आ गए, ये कैसे आ गए, अच्छा, मतलब ऐसा कोई चौंकाने वाला नाम नहीं है, जिसके लिए बीजेपी जानी जाती थी, जानी जाती। है ना? अब बीएल सिंह तो साहब को भी वही पूरी जिम्मेदारी आपने दे दी जो हाँ। पहले से कई सालों से देख रहे हैं। अपने सह संगठन मंत्री जो सालों से देख रहे हैं वो आपने दे दी। हाँ। बंसल साहब को भी आपने उसमें कर लिया जो पहले से देख रहे हैं। मीडिया का जो कारोबार देख रहे हैं उनको आपने देख लिया। नया क्या था उसमें? यदि आपने अपनी नई टीम में 20% नए चेहरे जोड़ दिए, हाँ। और उसमें से भी वो जो कभी अपने जमाने के दिग्गज रहे थे और जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कभी साइडलाइन करने का प्रयास किया, वो भी आप इसमें आ गए। ओके। तो इसका मतलब आपने संतुलन बनाने का प्रयास किया है। हाँ। एक संदेश देने का भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास नहीं किया जो हम लोग उम्मीद लगा रहे थे। कौशिक सर, आपने बता दिया कि आपने इसमें कुछ न्यू आपको मिला नहीं, इफेक्टिव कुछ नजर आ रहे हैं। चलिए इफेक्टिव ही बता दीजिए। कौशल कांत जी कह रहे हैं रिजल्ट विल मैटर, टाइम विल टेल द रिजल्ट, लेकिन आपको ये टीम इफेक्टिव लग रही है? नहीं, अब देखो, भारतीय जनता पार्टी को अपनी टीम से काम लेना है। हाँ। निश्चित तौर से उस पर गहन मंथन किया गया होगा जब ये लिस्ट बाहर आई है। लेकिन जहां मैं पत्रकार होने के नाते जो मैं समीक्षा कर रहा हूं वो मैंने कहा। ठीक है। अब भाजपा ने भी अपनी समीक्षा पार्टी की होगी, तो हो सकता है जो लोग साइडलाइन कर दिए गए, जिनको जाना भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया, या जो लग रहा था कि हमेशा गुजरात लॉबी हावी रहती है। हाँ। अब जैसे मैंने राजस्थान का जिक्र किया जी। कि अमित शाह जी और उनके बीच कैसे 36 का आंकड़ा था, कैसे वहां के जब उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई तो अमित शाह जी को राजस्थान जाकर के घोषणा करनी पड़ी। हाँ। जब उनको बुलाया गया तो वो दिल्ली में नहीं आई। तो ये सब चीजें हैं। अब कैसे संतुलन बिठा के चलना है, कुछ गुटबाजी थी, उस गुटबाजी को संतुष्ट करने के लिए सब किया। संगठन में जो सर्वोच्च चुन के पद है उनमें कोई बहुत फेरोबदल नहीं हुआ है, संगठन मंत्री को लेकर के और सह संगठन मंत्री को लेकर के। ये सब चीजें हैं। लेकिन जहां मैं देख पा रहा हूं जो कांग्रेस के, वो चीजें मैंने बताया अभी, कांग्रेस में भी वही स्थिति है। अब आप 2-4 लोग ही रहेंगे उसमें जिनको सारे निर्णय लेने हैं, तो फिर संगठन का कोई मतलब नहीं रह जाता। खड़गे साहब की टीम में कौन था? खड़गे साहब की टीम में भी जो वायदा उन्होंने किया युवाओं को हम लेंगे, युवा नहीं लिए उन्होंने। 50% तक का वायदा उन्होंने किया, वो नहीं किया पूरा। महिलाएं उनकी टीम में कितनी हैं? महिलाएं कितनी सक्रिय उनकी राजनीति में हैं, प्रवक्ता के रूप में कितना है, वो सब पूरा देश देख रहा है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक। तो क्या युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ जो पार्टी के बड़े नेता कहते हैं मंचों से, और मैंने ये अभी बार बार कहा कि जो संसद में महिला बिल के दौरान जो बड़ी बड़ी बातें पार्टी के तमाम लोगों ने कही, वो न तो मुझे कांग्रेस के संगठन में दिखी और न अपने भारतीय जनता पार्टी के संगठन में दिख रही हैं। अरे कम से कम वो संविधान जो एक्ट बनाया वो ठीक है, 2029 में या 2032 में जब लागू होगा तब होगा। आपका तो आपकी पार्टी का संविधान है। हाँ। उसके लागू करने में तो आपको किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम आप ही शुरुआत करते थे। तो 2027 में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, गोवा में चुनाव है कि नहीं है? पंजाब में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है। फिर नवंबर दिसंबर में 2 राज्यों में चुनाव है, हिमाचल में और गुजरात में। जी। तो 7 राज्यों में तो अगले साल चुनाव है ही। तो अब आप वहां कैसे देंगे आरक्षण? कम से कम मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि महिलाओं का और युवाओं का प्रतिनिधित्व होगा। और इसलिए मैं मान के चल रहा था कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े विश्वास के साथ देश से कहा था कि मैं 1 लाख युवाओं को तैयार कर रहा हूं जो देश की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, राजनीति के लिए तैयार कर रहा हूं। वो 1 लाख युवाओं में से मुझे कोई युवा चेहरा नहीं दिखा इसमें ऐसा जो बिल्कुल लगे ना कि हाँ कुछ, जैसे अभी खुद कहा कि युवाओं से संवाद कैसे होगा। वो आपके मंत्री, आपके सांसद युवाओं से संवाद करेंगे, लेकिन युवा से संवाद करेगा, युवा की ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। मुझे लगता है कि 2-4-5 चेहरे अलग टाइप से, मतलब एक न्यू टाइप के होने चाहिए थे जो कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल है, युवा की बात समझेगा और वो प्रधानमंत्री तक या नितिन नवीन तक बातें पहुंचाने में सक्षम होगा। वो ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूं। लेकिन बहरहाल जो भारतीय जनता पार्टी ने नई अपनी टीम बनाई है, बहुत स्वागत योग्य है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे उनसे काम लेना है वो भारतीय जनता पार्टी को लेना है। ओके। लेकिन मैंने पत्रकार होने के नाते समीक्षा की है, वो मैंने आपके सामने। बहुत शानदार है।